वेलकम फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जनरल पोस्टपेड मीटर और प्रीपेड स्मार्ट मीटर में क्या डिफरेंस है, यानी कि स्मार्ट मीटर को लगाने से हमारी बिलिंग में, नए कनेक्शन में क्या डिफरेंस रहेगा और साथ ही स्मार्ट प्रीपेड मीटर से क्या फायदा तथा नुकसान हो सकता है, सभी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि भारत सरकार सभी राज्यों में जनरल मीटर को रिप्लेस करके स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाली है, जिसका काम काफ़ी राज्यों में पूरा हो चुका है और काफ़ी में होने वाला है। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपके सभी डाउट क्लियर हो सकें। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यू कनेक्शन चार्जेस की। अगर आप स्मार्ट मीटर के थ्रू कनेक्शन लेते हैं तो ऐसे केस में आपको कोई भी सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं होती है। यानी आप किसी भी कैटेगरी का कनेक्शन लेते हैं, डोमेस्टिक हो, कमर्शियल हो, इंडस्ट्रियल हो, और आपके घरों में स्मार्ट मीटर लगता है तो आपको कोई भी सिक्योरिटी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। जबकि आप पोस्टपेड कनेक्शन लेते हैं तो आपके घरों में जो मीटर लगते हैं इसमें आपको लोड के हिसाब से सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करना पड़ता था, चाहे आप कोई भी कैटेगरी का कनेक्शन लेते थे, डोमेस्टिक, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल हो, आपको इस केस में सिक्योरिटी चार्जेस देने पड़ते थे। अब बात करते हैं यूनिट रेट, फिक्स चार्जेस और पेनल्टी की। तो अगर आपके घरों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगता है तो इसमें आपको सेम ही यूनिट रेट, फिक्स चार्जेस और पेनल्टी रहती है जो आपके पुराने जनरल मीटर में लगते थे। इसमें कोई अंतर नहीं है। अगर आप लोड को एक्सटेंड भी करवाते हैं तो उसकी पेनल्टी भी सेम ही लगती है। तो ये सभी चार्जेस दोनों तरह की मीटर में, चाहे प्रीपेड स्मार्ट मीटर हो या फिर पोस्टपेड जनरल मीटर हो, सेम ही रहते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं बिल पेमेंट की। तो स्मार्ट प्रीपेड मीटर में आपको पहले रिचार्ज करना पड़ता है, फिर आप बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर अगर हम पोस्टपेड मीटर की बात करें तो उसमें हम पहले बिजली का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद ही मीटर रीडर मीटर के पास आकर बिल बनाया जाता है और उसका आपको भुगतान करना पड़ता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं रॉन्ग एंड लेट बिलिंग की। दोस्तों, स्मार्ट मीटर के केस में सबसे ज़्यादा फायदा होता है कि आप गलत रीडिंग और लेट बिलिंग से मुक्ति पाते हैं। अभी क्या होता है कि मीटर रीडर रीडिंग लेने आते हैं, अगर इसके बीच कोई डिजिट गलत होता है तो सब गड़बड़ हो जाता है, और साथ ही कई बार मीटर रीडर कहीं बैठकर ही आपकी रीडिंग ऐसे ही डाल देता है। तो ऐसे में आपको बिल करेक्शन करने के लिए बिजली ऑफिस के बार बार चक्कर काटने पड़ते हैं। जबकि प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लगाने से आप रॉन्ग बिलिंग से निजात पा सकते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक रीडिंग होने के कारण बिल गलत होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। तो दोस्तों, अगला पॉइंट है आप अपनी कंजप्शन को डेली मॉनिटर कर सकते हैं। जैसे आप ज़्यादा बिजली यूज़ कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली कंजप्शन बढ़ जाएगा और आप सतर्क हो जाएंगे कि आपकी कंजप्शन ज़्यादा रिकॉर्ड हो रही है। तो दोस्तों, प्रीपेड मीटर से आप अपनी डेली की खपत और अमाउंट को देख सकते हैं, जबकि स्मार्ट मीटर के केस में आपको मंथली ही बिल मिलता है। तो आपको मंथ के एंड में ही पता चलता है कि आपने कितना यूनिट खर्च की है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको बिल आता है। बात करते हैं रिकनेक्शन चार्जेस की। दोस्तों, काफी बार होता है कि आपका बिजली बिल बकाया रहने के कारण आपका बिजली कनेक्शन कट जाता है। उसके बाद आपको बिजली बिल का भुगतान तो करना ही पड़ता है, पर इसके साथ ही आपको रिकनेक्शन चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं। अगर आपका सिंगल फेज का कनेक्शन है तो इस केस में आपको रिकनेक्शन चार्जेस 250 रुपये देना पड़ता है। अगर 3 फेज का कनेक्शन है तो इस केस में आपको 500 रुपये रिकनेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। जबकि स्मार्ट मीटर के केस में आपका कनेक्शन कट जाता है तो इस केस में आपको कोई भी रिकनेक्शन चार्जेस नहीं देना पड़ता है। ओनली आप अपना स्मार्ट मीटर रिचार्ज कर ले, जो भी आपकी कंज्यूमर आईडी है उस पर पैसा डाल दीजिए, आपका अकाउंट रिचार्ज हो जाता है और आपकी लाइन ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाती है विदाउट एनी काइंड ऑफ एक्स्ट्रा चार्जेस। अगला पॉइंट है गवर्नमेंट सब्सिडी। दोस्तों, जो नॉर्मल मीटर रहता है उसमें आपको गवर्नमेंट सब्सिडी मिलती है, पर काफ़ी लोगों को यह सस्पेंस रहता है कि क्या प्रीपेड स्मार्ट मीटर में भी हमें सब्सिडी मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट सब्सिडी या राज्य सरकार का अनुदान दोनों ही केस में एक समान रहता है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर में आपको पैसा गवर्नमेंट सब्सिडी घटाकर ही काटा जाता है, तो दोनों ही केस में आपको गवर्नमेंट सब्सिडी इसी तरह से मिलती रहेगी।
अगला पॉइंट रहता है नॉन कम्युनिकेशन ऑफ स्मार्ट मीटर। दोस्तों, स्मार्ट मीटर की जो दिक्कत आने वाली है वो है इसका नॉन कम्युनिकेशन ऑफ स्मार्ट मीटर। फ्रेंड्स, स्मार्ट मीटर में सबसे जरूरी रहता है इसका नेटवर्क कम्युनिकेशन। इसके कारण ही इसे स्मार्ट मीटर बोला जाता है। अगर आपका स्मार्ट मीटर काम करना बंद कर देता है तो इसके कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि नेटवर्क इशू या फिर डिफेक्टिव मॉडेम या सिम नॉट वर्किंग। सिम आपका काम करना बंद कर देता है, मे बी ड्यू टू नेटवर्क आपके एरिया में कम आ रहा है। तो इन सब केस में आपका मीटर कम्युनिकेट नहीं कर पाता है और आपका पर डे कंजप्शन रिकॉर्ड नहीं होता है। बट अगर बाद में मीटर को ठीक कर लिया जाता है तो इस केस में आपको इकट्ठा ही सारा बिल डिडक्ट हो जाता है। ऐसे में आपको एक बार में ही सारा अमाउंट पे करना पड़ता है ताकि आपकी लाइन ना कटे। इसलिए दोस्तों, आपका मीटर हमेशा कम्युनिकेशन मोड में ही रहना चाहिए। इसमें आपको भी अपने स्मार्ट मीटर को चेक करने की ज़रूरत रहती है कि आपका मीटर ठीक से कम्युनिकेट कर रहा है। तो इस केस में आपको फिर बिजली ऑफिस की इसकी कंप्लेंट करनी पड़ती है अगर आपका मीटर कम्युनिकेट नहीं कर रहा हो। दोस्तों, इसमें एक और पॉइंट रहता है लोड एनहांसमेंट चार्जेस कि इन केस आपको अपना कनेक्टेड लोड को बढ़ाना पड़ता है तो लोड एनहांसमेंट चार्जेस क्या रहते हैं। तो दोस्तों, आपको लोड बढ़ाने के लिए स्मार्ट मीटर के केस में कोई भी अमाउंट जमा नहीं करना पड़ता है क्योंकि ये प्रीपेड मोड में काम करता है। अगर आपका लोड 3 किलोवाट है और आप इसे 5 किलोवाट करना चाहते हैं तो इस केस में आपको ओनली एप्लीकेशन फीस ही देनी पड़ती है, जबकि सामान्य मीटर के केस में आवेदन शुल्क के अलावा सिक्योरिटी मनी भी जमा करना पड़ती है। मतलब सामान्य मीटर के केस में आपको लोड एनहांसमेंट चार्जेस देने पड़ते हैं। तो दोस्तों, आपको जनरल मीटर और प्रीपेड स्मार्ट मीटर में क्या अंतर होता है अच्छे से समझ आ गया होगा। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हैव अ नाइस डे।